Realme ने अपने X सीरीज के अंदर Realme X7 और X Pro तो लॉन्च किया था कुछ ही महीने पहले, लेकिन आज के दिन उन्होंने लॉन्च किया है Realme X7 Max। अब इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर जो 5G एनेबल्ड है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगे और भी बाकी सारे फीचर्स जैसे कि 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग और साथ में ही 64 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ये स्मार्टफोन असल में कैसा दिखता है, रियल लाइफ में कैसा दिखता है आपके हाथ के अंदर, चलिए देखते हैं हम लोग इसको अनबॉक्स करके। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी, और ये है हमारी Realme X7 Max की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मुझे हमेशा ये याद दिलाने दो कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक छोड़ दीजिए, उसके साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये रहा हमारा सबसे पहला लुक Realme X7 Max के बॉक्स की तरफ। ये जो बॉक्स है काफ़ी हद तक Realme X7 और X Pro के बॉक्स से मिलता जुलता है। पीछे की तरफ इसके अंदर थोड़े से स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो Dimensity 1200 5G प्रोसेसर दिया हुआ है, साथ में नीचे हमें बताया हुआ है कि 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी है इस फ़ोन के अंदर, और 50 वॉट की सुपर डार्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी है। साथ में ही 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX सेंसर भी है इसके अंदर। अब बाहर की तरफ तो सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन अंदर क्या है चलिए देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। इसके प्लास्टिक पैकेजिंग खोल के और ऊपर का ढक्कन हटा के हम लोगों को सबसे पहले बॉक्स के अंदर बॉक्स दिखता है। उसके ऊपर एक सिम इजेक्टर टूल है, और इस छोटे से बॉक्स खोलने के बाद हम लोगों को इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव केस देखने को मिलता है और थोड़ा सा पेपर वर्क भी देखने को मिलता है। चलिए उसको साइड में रख देते हैं और फ़ोन के ऊपर पैरी नज़र डालते हैं। तो हमारा जो वेरिएंट है ये आया है एस्ट्रॉइड ब्लैक कलर के अंदर। इसकी प्लास्टिक पैकेजिंग हटा देते हैं, और फर्स्ट लुक हमें ये बताता है कि ये एक ड्यूअल टोन फिनिश है। एक तो काफ़ी सुपर ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, थोड़ा सा एसिमेट्रिकली लेफ्ट साइड की तरफ, और इसके अंदर एक सतरंगी ढंग से आपको Realme का जो ब्रांड है वो भी दिखाया जा रहा है। काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी अभी तक जो ब्रांड है वो काफ़ी हद तक आपको प्रोमिनेंट दिख जाता है। बाकी का जो फ़ोन है, जो फिनिश है, वो एक मैट फिनिश में दिया हुआ है। अब Realme को कई सारे खरीदारों से ये पता चला था कि उनको इतनी बड़ी जो ब्रांडिंग है वो इतनी पसंद नहीं आई थी, शायद इसीलिए उन्होंने अपनी जो ब्रांडिंग है वो थोड़ी सी छोटी कर दी है इस फ़ोन पे। अब ऊपर की तरफ देखा जाए तो हमारे पास में है ये 3 ट्रिपल कैमरा सेटअप। इसके बारे में हम और बात करेंगे जस्ट थोड़ी सी देर में। बाकी के फ़ोन के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं, और बाकी के जो बॉक्स के कंटेंट्स है उनके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको USB टाइप A to टाइप C केबल देखने को मिलती है। अब इस फ़ोन के साथ में आपको मिलता है एक 65 वॉट का चार्जर, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो 50 वॉट तक ही है। थोड़ी अजीब सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी पैसे बचाने के लिए थोड़ा ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो अभी तक हमारा फ़ोन शुरू हो गया है, इसको फटाफट हम लोग सेटअप कर लेते हैं। अब फ़ोन शुरू हो गया है तो एक और क्लोज लुक डालते हैं Realme X7 Max की तरफ। अब ये जो फ़ोन है ये Realme X7 Pro को रिप्लेस करने वाला है टॉप टियर के अंदर Realme के स्मार्टफोन्स के, और वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर Dimensity 1200 प्रोसेसर है, और ये जो प्रोसेसर है ये जा रहा है Snapdragon 870 के अगेंस्ट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जा रहा है OnePlus 9R और Xiaomi Mi 11X के अगेंस्ट। अब इस प्रोसेसर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड 5G सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ में ड्यूअल 5G सपोर्ट और ड्यूअल स्टैंड बाय भी देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है।
अब इस 5G और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी के अलावा आपको थोड़ी सी और पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाएगी इस Dimensity 1200 प्रोसेसर के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाती है 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी, और अगर आप गौर से देखोगे तो एक 5G स्मार्टफोन के लिए तो ये थोड़ी सी कम कैपेसिटी की बैटरी है, लेकिन ये हमें ये भी बताता है कि Realme काफ़ी कॉन्फिडेंट है Dimensity 1200 की बैटरी एफिशिएंसी को लेके। अब चार्जिंग स्पीड के बारे में बात की जाए तो ये फ़ोन चले जाता है 0 to 50% कुछ 16 मिनट के अंदर, और आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है 6.43 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है। Realme ने हम लोग को ये कहा है कि ये फुल DCI P3 कलर गैमेट को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आपको इंटीग्रेटेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर है Realme UI 2.0 जो आधारित है Android 11 के ऊपर, और उसके साथ में कंपनी ने ये भी कहा है कि इसको आप अपडेट कर पाओगे Android 12 तक, लेकिन ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं दिया है कि कब ये अपडेट आएगा। अब बटन प्लेसमेंट के बारे में बात की जाए तो दाईं तरफ आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ ज़्यादा कुछ नहीं है, नीचे की तरफ आपके पास में USB Type-C पोर्ट है, 3.5mm जैक है और स्पीकर्स ग्रिल भी है। अब बाईं तरफ आपको सिम ट्रे भी देखने को मिल जाएगी, तो इसे फटाफट हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर 2 स्पेसेस दिए हुए, 2 स्लॉट्स दिए हुए हैं नैनो सिम कार्ड्स के लिए, और इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक्सपैंडेबल स्टोरेज नहीं है। अब कैमरास की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ आपको दिए हुए 3 कैमरा, एक तो है 64 मेगापिक्सल का Sony IMX सेंसर, उसके साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का, और साथ में ही इसको एक कंपनी कर रहा है एक मैक्रो कैमरा जिसके अंदर 2 मेगापिक्सल का सेंसर है। अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर है एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। अब इसके अलावा इसके अंदर IPX4 सर्टिफिकेशन दी हुई है, मतलब ये वाटरप्रूफ तो है लेकिन ये डस्ट रेजिस्टेंस के लिए रेटेड नहीं है। और आगे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा Asahi Dragon Trail प्रोटेक्टिव ग्लास। तो ये तो था हमारा फर्स्ट लुक और अनबॉक्सिंग Realme X7 Max की तरफ। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा जरूर हमें बताएं कमेंट्स के जरिए, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसका फुल रिव्यू देखने के लिए भी, तो उसके लिए भी हमारे साथ में बने रहिए। साथ में हमेशा की तरह ये याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।